Hello everyone, my name is Vadhani Jaya. I am CA student and pursuing my articleship in JCSA and Company. Today we'll go topic with the topic of error in accounting. हम जब बिजनेस में सेल, परचेस एंड एक्सपेंस करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब वो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वो अकाउंटिंग करते टाइम हमसे कुछ मिस्टेक्स होती है, तो आज मैं उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आज मैं आपको एरर 4 टाइप्स में समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, सेकेंड एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड एरर ऑफ कमीशन, फोर्थ कंपनसेटिंग एरर। फर्स्ट एरर्स, प्रिंसिपल एरर्स। प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, सिद्धांतों का गलत यूज करना। अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बेसिक रूल्स एंड सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, बट हम अकाउंटिंग करते वक्त सिद्धांत का गलत यूज करते हैं तो हमें वो गलत यूज नहीं करना है। जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस में ट्रेड करना, कैपिटल एक्सपेंस को रिवेन्यू एक्सपेंस में ट्रेड करना, तो हमें वो नहीं करना है। हमें वो एरर का ध्यान में रख के एंट्री करनी है। अब मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि रिपेयर एक्सपेंस, मशीनरी का कोई रिपेयर एक्सपेंस है, उसे हमने मशीन के अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया। अब जैसे कि हम कोई मशीनरी है वो 1/4/21 को परचेस करते हैं और 15/5/21 को उपयोग में लेते हैं, तो 1/4/21 से 15/5/21 के बीच में जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, फ्लैट एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। अब जब 15/5/21 के बाद जो एक्सपेंस है, जैसे कि रिपेयर एक्सपेंस है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंस है। फिर कोई छोटी छोटी अमाउंट, जैसे कि 400 रुपये, 500 रुपये का कोई छोटा छोटा एक्सपेंस है, तो उसे हम रिपेयर एक्सपेंस को रिवेन्यू एक्सपेंस में लेते हैं। तो जैसे इसमें हमने ना रिपेयर एक्सपेंस को मशीन की कॉस्ट में डेबिट कर दिया, मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया, तो वो तो गलत है। हमें मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना है, हमें P&L अकाउंट में रिवेन्यू एक्सपेंस की तरह क्रिएट करना है। तो हमने तो वो गलत एंट्री कर ली। अब वो हमें एंट्री को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, उसको जो हमने डेबिट किया था, जैसे कि हमने मशीनरी के कॉस्ट में उसे डेबिट किया था, उससे हमें डेबिट ना करके रिपेयर एक्सपेंस जो एक्चुअल है उसे रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करके मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है। अब सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंस को रिवेन्यू एक्सपेंस में क्रिएट करना। अब जब मैंने कोई लैंड परचेस किया तो लैंड परचेस करते टाइम मैंने कमीशन 10,000 का दिया, तो वो कमीशन को मुझे लैंड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। लेकिन मैंने लैंड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करने की जगह वो कमीशन क्या है, हमने लैंड परचेस करते टाइम एक्सपेंस किया है, वो नहीं तो यूज करने के बाद किया है, इसलिए इसे हमें मशीन लैंड की कॉस्ट में करना है। तो लैंड की कॉस्ट में हमें इसे कैपिटलाइज करना है, ना कि इसे हमें रिवेन्यू एक्सपेंस में दिखाना है। लेकिन हमने कमीशन को रिवेन्यू एक्सपेंस में दिखाया है, तो ये गलत है। इसलिए इस एंट्री को हमको चेंज करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए लैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कर देना है, तो जिससे हमें ये एरर सोल्व हो जाती है। अब सेकेंड है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन करना ही भूल जाते हैं, या कोई ट्रांजेक्शन का पार्सली ट्रांजेक्शन करते हैं, पार्सली ट्रांजेक्शन हमसे छूट जाते हैं, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। अब एरर ऑफ ओमिशन में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है कंप्लीटली ओमिशन, सेकेंड है पार्सली ओमिशन। अब कंप्लीटली ओमिशन मीन्स कि हम जो ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं वो तो हम तो या तो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं करते, या तो फिर हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो जर्नल लेजर में करते हैं, फिर उसके सामने जो पर्सन है उसके सामने हम लोग लेजर में पोस्टिंग नहीं करते हैं। तो जैसे कि ये एरर है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने कैश पे परचेस किया है 20,000 का, तो वो मैंने एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर हम एंट्री ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते तब भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं होता, और हम ट्रांजेक्शन नहीं करते तब भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यह डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग होता है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। अब सेकेंड है पार्सली ओमिशन। पार्सली ओमिशन मीन्स के जब कोई ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री करते टाइम हमने पार्सली ट्रांजेक्शन तो कर लिया, पार्सली ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली, पर उसके सामने जो दूसरी पार्सली ट्रांजेक्शन की एंट्री होनी चाहिए वो हमने नहीं की। जैसे कि मैंने 30,000 का माल गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो 30,000 का सेल तो हमने दिखा दिया, लेकिन उसके सामने जो, जैसे कि मैंने कैश पे बेचा तो कैश सेल्स कर लिया, तो मैंने सेल के लेजर में तो 30,000 दिखा दिया, लेकिन मैंने कैश के लेजर में पोस्टिंग नहीं की, तो ये पार्सली ओमिशन हो गया। और ये जो एरर है वो है ना ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, तो ये तो हमारा एरर इफेक्ट करता है, जिससे हमारा अकाउंटिंग में जो भी ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए वो मैच नहीं होता है।
एंड अब थर्ड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स जब हम कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो उसमें हम कोई अमाउंट गलत तरीके से पोस्ट कर लेते हैं, गलत अमाउंट ले लेते हैं, फिर है ना कोई पोस्टिंग गलत ले लेते हैं, कोई गलत लेजर क्रिएट कर लेते हैं, कोई जब एंट्री करते वक्त जो एक्सपेंस जिस हेड में हमको एंट्री करनी चाहिए हम उस हेड में एंट्री ना करके कोई और हेड में करते तो वो हमारा गलत है, इसलिए हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। अब है इसमें एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मीन्स के जब हम कोई जैसे हम कोई वस्तु का एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि मैंने 5,000 की वस्तु का एक्सपेंस किया है लेकिन मैंने सामने एंट्री कर दी 50,000 की, तो हमें ये एरर नहीं करनी है, हमें ये ध्यान रख के करना चाहिए। और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जैसे कि मैंने कैश पे एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने 5,000 की जगह 50,000 कर दिया, तो अब उसको एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट करके जिसमें मैंने 50,000 ज्यादा दिखा दिया है केस में मुझे 45,000 अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 45,000 दिखाना है। अब उसके बाद एरर ऑफ पोस्टिंग, जब मैंने जैसे कि मैंने कोई वस्तु बेच दी है तो वो वस्तु बेच के मैंने सेल्स किया है, लेकिन जब मैं पोस्टिंग करने जाती हूँ या मैं कोई एंट्री ट्रांजेक्शन का एंट्री करने जाती हूँ तो वो ट्रांजेक्शन में मैं सेल्स दिखाने की जगह मैंने परचेस दिखाया, तो ये तो मैंने गलत हो गया, ये मुझसे गलत एरर हुई। तो उसमें हमें ध्यान देना है कि हमें अगर कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो हमें परचेस की जगह सेल या सेल्स की जगह परचेस नहीं दिखाना है। जैसे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखाना है, तो हमें ये पोस्टिंग का ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक एरर ऑफ कमीशन का ही पार्ट है। फोर्थ एरर इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मीन्स इसको मैं अब एग्जांपल के द्वारा ही आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे अशोक ने किसी प्रकार का एक्सपेंस किया, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंस उसने किया है, तो उसने तो 100 रुपए का एक्सपेंस किया है लेकिन उसने 100 रुपए का किया है लेकिन हमने एंट्री 1,000 की है। अब उसी में कविता ने 1,000 का एक्सपेंस किया है तो उसमें मैंने 100 रुपए दिखाया है, तो दोनों कविता एंड अशोक दोनों पार्टीज में है ना जो भी अमाउंट का है वो सेटअप हो जाता है, जिससे हमारी ये एरर कंपनसेटिंग बन जाती है। इसलिए हमें ये एरर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ये एरर का ध्यान नहीं रखते तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, इसलिए हमसे ये एरर नहीं होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग के 4 एरर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जब हम बुक फाइनलाइजेशन करने जाते हैं तो उसके पहले हम जब भी ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री करते हैं तो हमें इन एरर का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ये एरर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ये एरर हमसे होती है तो हमें बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन करते टाइम टाइमिंग लग जाते हैं, तो हमारा टाइमिंग ना बिगड़े, हमारा टाइमिंग का बचाव रहे, इसलिए हमें ये एरर का ध्यान देना चाहिए। अब ये एरर के बाद कुछ मिसलेनियस मिस्टेक्स भी है जो बुक को फाइनलाइजेशन करते टाइम हमको होने चाहिए, जैसे कि क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, कि डेबिट नोट का क्रेडिट नोट में नहीं होना, डेबिट नोट का क्रेडिट नोट में नहीं होना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का इनडायरेक्ट में चेंजेस नहीं हो जाना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस का चेंजेस नहीं होना। फिर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, तो जैसे कि हमारा इनपुट जीएसटी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा रहा है एंड पोर्टल पे क्या दिखा रहा है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर रॉन्ग हेड नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कि कोई एक्सपेंस है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं है, या आरसीएम एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंस को हमें ध्यान में रख के उसका ट्रांजैक्शन करना चाहिए। फिर जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेंस है कोई जैसे कि कमीशन पे हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है, तो हम उस टीडीएस को डिपॉजिट करते हैं या नहीं करते हैं उसका हमें ध्यान रख के करना चाहिए। अब जैसे ईएसआई एंड पीपीएफ है, तो जो उसका डिपॉजिट है वो हमने अकाउंटिंग में किया है या नहीं किया है। फिर अब है लोन अकाउंट, जैसे लोन अकाउंट में हम जैसे लोन अकाउंट में हम कोई लोन में अमाउंट रिसीव करते हैं या लोन की रीपेमेंट करते हैं, तो उसमें हमने उसकी एंट्री प्रॉपर बेसिस पे की है या नहीं किया उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जीएसटी में जैसे कि एक साल में फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि कोई प्रकार का एडजस्टमेंट की एंट्री की हो तो हमने उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री की है या नहीं की है उसका ध्यान रखना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन में हमने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस मैच किया है या नहीं वो ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे केस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो केस रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हमारा केस कहीं नेगेटिव तो नहीं गया। अगर केस नेगेटिव गया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो क्यों नेगेटिव गया है, किस कारण से नेगेटिव गया है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, कैपिटल अकाउंट के पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। सैलरी क्रेडिटर्स में जो भी स्क्रूटनी है वो हमें लेजर स्क्रूटनी बराबर करके रखनी चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में जैसा फिक्स एसेट में इनकम टैक्स के आधार पर कौन सा परसेंटेज से हमारा डेप्रिसिएशन करना चाहिए और हमने कौन से परसेंटेज से काटा है उसका ध्यान रखना चाहिए।
सो अब ये टॉपिक मैं यहाँ कंक्लूड करती हूँ एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट टेक and don't take as an expert advice, and I would like to thank CA Jigansa to give me best opportunity. Thank you.